गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे परमुटेशन का। तो क्वेश्चन है द लेटर ऑफ द वर्ड मार्कर आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड दिस आर रिटन आउट एज इन अ डिक्शनरी। मतलब आपके पास जो एक वर्ड है मार्कर, इससे जितना भी पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकता है सबको हम लोगों ने लिखना है और एक क्या बनाना है, उसमें एक डिक्शनरी बनाना है। ठीक है। देन आपको क्या करने बोला जा रहा है, देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मार्कर। मतलब रैंक निकालना है कि जैसे मार्कर से जितना पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकता है, उसमें से जो मार्कर नाम का वर्ड है वो कितने नंबर रैंक पे आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा आपके डिक्शनरी में। तो आपके पास कौन कौन है, यहाँ पे मार्कर है, MARKER। ओके, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई रिपीट कर रहा है क्या? हाँ, ये आर जो है ये 2 बार रिपीट कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, और वी कैन से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज लेटर्स। ओके, क्या हो जाएगा? टोटल कितना था आपके पास? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 का फैक्टोरियल बाई जो रिपीट कर रहा है, कौन रिपीट कर रहा है हम लोग का? आर है जो 2 बार रिपीट कर रहा है, डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल। और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 4 3 2 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। ये 2 घटा इसके साथ, ये 30 और ये हो गया आपका 12 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 360। दैट इज आपका जो डिक्शनरी बनने वाला है यूजिंग दिस ऑल लेटर्स, जिसमें कितना वर्ड्स रहने वाला है? टोटल 360। अब उस 360 में से आपका जो वर्ड है मार्कर वो कितने नंबर पे आएगा, उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का हम लोग के पास 2 मेथड है, एक है बेसिक मेथड और दूसरा है आपका शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो चलिए दोनों मेथड से हम लोग सीखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले बेसिक मेथड को देखेंगे। तो क्या है आपका वर्ड मार्कर, MARKER। अब अल्जेब्रिकली हम लोग क्या करेंगे, अल्जेब्रिकली इसको रैंक देते हैं। जैसे कि ए सबसे पहले आता है, देन कौन आएगा? ई आएगा, थर्ड में कौन आएगा आपका? के आएगा, फोर्थ में आपका आएगा एम, एंड आर है जो फिफ्थ पोजिशन पे आपका आने वाला है। मैंने सबको क्या कर दिया, रैंक कर दिया अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जब डिक्शनरी बनाते हैं तो सबसे पहला वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि ए सबसे पहला वर्ड आएगा और ए के बाद कितना बॉक्स आपको फिल करना है? टोटल 6 था, जिसमें से मैंने फर्स्ट वन को फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5। तो 5 को अभी भी हम लोग को फिक्स करना है, जिसमें से हम लोगों ने पहला वर्ड क्या फिल किया है? ए फिल किया है। तो कितने तरीके से आप फिल कर सकते थे इस 5 को? फैक्टोरियल 5। और जो रिपीट कर रहा है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 2 का फैक्टोरियल, बिकॉज आर 2 बार रिपीट कर रहा है यहाँ पे। अब ए से तो हम लोग का मार्कर वर्ड बनेगा नहीं, तो ए से सारा वर्ड हम लोगों ने लिख दिया जितना पॉसिबल हो सकता है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ था, जो वैल्यू कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। ठीक है, अब ए के बाद देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिकली कौन आएगा? सेकेंड वन ई आएगा। तो ई को मैंने फिक्स किया, लेकिन फिर भी हम लोग को ई से तो हम लोग का मार्कर बनेगा नहीं, तो ई से जितना पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स है सारे को लिख देते हैं। कितना पॉसिबल है? फैक्टोरियल 5 बाई जो रिपीट कर रहा है। तो अगेन कितना हो जाएगा हम लोग का? नंबर ऑफ वर्ड्स इज 60, जो ई से बनने वाला था। अब थर्ड वन किससे बनेगा? थर्ड वन आएगा आपका के से। तो थर्ड के से स्टार्ट किया, बट के से भी हम लोग का मार्कर बनेगा नहीं, तो हम लोगों ने क्या कर दिया? सारे वर्ड्स को लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 बाई 2 का फैक्टोरियल। दिस इज अगेन कितना? 60। अब जब के हो चुका है तो के के बाद अल्फाबेटिकली कौन आता है? फोर्थ नंबर, दैट इज एम आएगा। तो एम जो कि हम लोग का मार्कर एम से बनने वाला है, तो एम का पोजीशन हम लोग का करेक्ट है। ठीक है, अब एम के बाद जब सेकंड लेटर को हम लोग फिल करेंगे, सेकंड बॉक्स को, तो सेकंड बॉक्स में कौन आता है हम लोग का मार्कर के लिए? ए आता है, और अल्फाबेटिकली भी ए ही आएगा हम लोग का। तो ये तो ए का पोजीशन सही हो गया। थर्ड में ए के बाद कौन आता है? ए के बाद ई आता है, बट ई से आपका मार्कर बनेगा क्या? नहीं ना। तो ई के बाद जो बॉक्स बचा हुआ था सारे को फिल करना पड़ेगा हम लोग को। तो कितना बॉक्स बचा हुआ है? 3 बॉक्स बचा हुआ है, और आपके पास 3, जैसे कि ये पोजीशन फिक्स हो गया, ये पोजीशन भी फिक्स हो गया, और अभी फिलहाल के को रखे, ई को रखे हुए हैं। तो बचा कौन? आर, के और आर। 3 ऑप्शन है आपके पास और बॉक्स भी 3 है। तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते थे? फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई जो रिपीट कर रहा है, दैट इज 2 का फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का? 3 हो जाएगा।
ठीक है, चलते हैं आगे। ई हो गया थर्ड वाले पोजीशन पे, और ई के बाद क्या आता है हम लोग का थर्ड वाला, दैट इज के आएगा। तो एम ए का पोजीशन तो फिक्स था, थर्ड वाले का पोजीशन ई के बाद कितना आएगा, के आएगा। बट अगर देखा जाए तो मार्कर बनाने के लिए यहाँ पे आर आना चाहिए था, तो के से जितना लेटर्स बन सकता है सबको लिख देते हैं। कितना ऑप्शन बनेगा, 3 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल, तो दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज अगेन 3। अब हम लोग के बाद किसको देखने वाले हैं, के का रैंक था 3, तो 4 कौन है, 4 तो एम ऑलरेडी हो चुका है तो 4 नहीं आ सकता है। 4 के बाद कौन आएगा, 5, दैट इज आर आएगा थर्ड वाले पोजिशन पे। तो एम ए आर, क्या ये आर अपना करेक्ट पोजिशन पे है, हाँ ये करेक्ट पोजीशन पे है, तो आर को मैंने प्लेस कर दिया। अब आर के बाद हम लोग का जब अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा, आर के बाद आपका आएगा इधर ई आ सकता था, तो यहाँ पे मैंने ई फिल कर दिया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो मार्कर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए था, इस पोजीशन पे ई के जगह पे के चाहिए था, बट के तो आएगा नहीं, पहले अल्फ़ाबेटिकली ई आने वाला था। तो फिर भी बचा 2 बॉक्स, और इस 2 बॉक्स को कितने तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2। इसमें 2 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अब रिपीट करने वाला तो कौन है, सिर्फ रिपीट करने वाला कोई बचा ही नहीं है, आर ई और के है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग 2 फैक्टोरियल से इसको फिल कर सकते हैं। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। अब ई के बाद कौन आ सकता था, ई के बाद आपका आ सकता है के, तो चलिए फिल करते हैं एम ए आर। ई के बाद कौन आया, के आया, तो के अपना पोजीशन पे करेक्ट मैच कर गया, तो के को हम लोगों ने फिल कर दिया। और के बाद अल्फ़ाबेटिकली कितना आता है, ई आता है, तो हम लोग यहाँ पे ई फिल कर दिया। और ई के बाद फाइनली कौन बच गया, आर, मतलब ई भी अपना करेक्ट पोजीशन पे आ गया और आर भी अपना करेक्ट पोजीशन पे आ गया। तो ये कौन सा नंबर कितने तरीके से ये मार्कर बनेगा, एक और तरीका से, जब हम लोगों को रैंक फाइंड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग ए से लेके मार्कर तक का जितना भी वर्ड्स पॉसिबल था सारे को ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा रैंक ऑफ मार्कर। कितना हो जाएगा, 60 60 और 60, दैट इज 180, 180 प्लस 6 इज 186, 188 और एक 189। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा फाइनली, रैंक ऑफ मार्कर इज 189। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक मेथड टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ अ वर्ड। ओके, अब हम लोग देखेंगे सेम वर्ड का एक शॉर्टकट मेथड, और ये शॉर्टकट मेथड बहुत ही इजी है, आप लोग को बस प्रोसीजर अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग शॉर्टकट मेथड देखते हैं। ओके, शॉर्टकट मेथड बहुत ही इजी है, जैसे कि हम लोग क्या लिख दिया, मार्कर MARKER। ओके, अगेन अगेन फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारे का रैंक लिखना है, ए का 1, ई का 2, 3 हो जाएगा आपका, के का 3, एम का 4, आर का 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को देखते हैं, इस लेटर को देखते हैं। एम है, आपको अरेंज नहीं करना, बेसिकली सबका रैंक लिखना है ऊपर में। अब एम को अगर देखा जाए तो एम का रैंक 4 है। अब आपको देखना है कि एम के आगे कोई ऐसा वर्ड है जो इसके रैंक से छोटा है, जैसे कि ए का रैंक 1 है, के का 3 है एंड ई का 2 है। तो 3 ऐसा लेटर्स है जो आपका रैंक 4 से छोटा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना था कि यहाँ से लेके आगे तक कोई ऐसा कोई रिपीट कर रहा है क्या, तो हाँ देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहा है आर और आर, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा फैक्टोरियल 2 से। सिमिलरली जब हम लोग सेकेंड पोजीशन पे आए तो यहाँ पे ए है, ए का रैंक 1 है, और आगे तरफ देखा जाए तो 1 से छोटा रैंक का कोई भी नहीं है, सारे क्या है 1 से बड़ा है, दैट इज इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड में कौन आया है आपका, आर आया है, और आर का रैंक है 5, और 5 से छोटा कौन है, 3 है और 2 है, मतलब 2 ऐसा क्वांटिटी है जो आपका रैंक ऑफ 5 से मतलब छोटा है। एंड डिवाइड बाय, रिपीट कौन कर रहा है, देखिए इसको इंक्लूडेड करेंगे तो आर और आर 2 बार आया हुआ है, तो फैक्टोरियल ऑफ 2 करना पड़ा। ठीक है, अब सिमिलरली के का रैंक 3 है और इससे छोटा कौन है, सिर्फ एक ही है जो है आपका ई, मतलब 1, लेकिन इसमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे देखा जाए तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड इसका रैंक कितना है, 2 है, तो 2 से छोटा कोई नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। एंड सिमिलरली द लास्ट वन आर, आर का रैंक है 5, बट इसका राइट साइड में कोई भी नहीं है, तो इसका 0 हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब आपको बस एक चीज़ याद रखना है, जैसे कि राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल एंड 5 का फैक्टोरियल। अगर कोई और भी होता तो 6 का फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारे को मल्टीप्लाई कर देना है, ये रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ को।
ठीक है, तो ध्यान से रफ में जाके आप लोग कैलकुलेट करिएगा। मैंने तो कैलकुलेटर से किया हुआ है, आप लोग अच्छे से करके देखिएगा। 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल इज 2। अब जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो इसको हम लोग को मिलता है 6 मिलता है। ठीक है, 0 से 4 का फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। एंड जब 3/2 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग को 180 मिलता है। अब फाइनली सबको हम लोग को ऐड कर देना है, जितना भी आपका यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ आया। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या याद रखना है, ये जो हम लोग को मिलता है ना रैंक, ये मार्कर का नहीं मिलता है, मार्कर से जस्ट पहले वाले वर्ड तक का मिलता है। दैट इज़ अगर हम लोग को मार्कर वाले वर्ड का रैंक चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा में क्या करना पड़ेगा, एक 1 ऐड करना पड़ेगा। और ये आपको हर बार करना पड़ेगा, जितना भी आप वर्ड को शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेट करेंगे रैंक, तो एक्स्ट्रा में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल ओवर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 6 और प्लस 2 दैट इज़ 188 और प्लस 1 इज़ 189, जो कि हम लोग का बेसिक मेथड से भी आया हुआ था। ठीक है, तो ये था हम लोग का मेथड टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ अ वर्ड। ओके, अब एक दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे जो काफ़ी थोड़ा बड़ा है, लेकिन देख लेते हैं सेम मेथड से, दैट इज बेसिक मेथड एंड शॉर्टकट मेथड से। और वो वर्ड क्या है, परमुटेशन। परमुटेशन PERMUTATION, परमुटेशंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे परमुटेशन है। तो हम लोग को क्या करना है, इस वाले परमुटेशन को मतलब रैंक फाइंड करेंगे कि अगर सारे लेटर को यूज़ किया जाए तो परमुटेशन कितने नंबर पे आपका आने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं, शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं, फिर बेसिक मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना पड़ता था, रैंक सबका डिसाइड करना होता था अल्जेब्रिकली। ये हो गया आपका 1, और 2 कौन हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, 3 कौन हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा, 4 कौन हो जाएगा आपका, एम हो जाएगा, 5 कौन हो जाएगा इसमें से, एन हो जाएगा, 6 कौन होगा, ओ, 7 हो जाएगा आपका पी, 8 हो जाएगा आपका आर, 9 हो जाएगा आपका टी। और भी कोई है क्या, हाँ यहाँ भी एक 9 है, मतलब इसका रैंक तो सेम ही होगा 9। एंड एक यू है जो आपका 10 है। तो मैंने क्या किया, सारे का रैंक को डिसाइड कर दिया, कौन कौन है यहाँ पे सबको लिख दिया। अब शॉर्टकट मेथड है तो इजी था, पी का रैंक कितना है, 7 है। अब 7 से छोटा कितना लेटर्स है आपके पास, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप 5, और ये भी तो है ना 6 है, मतलब टोटल 6 लेटर है, उससे छोटा। लेकिन आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा जो रिपीट कर रहा है, और यहाँ पे एक ही ऐसा लेटर जो रिपीट कर रहा है, कौन था वो, टी 2 बार आया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल कर दिया। अब आगे चलेंगे, सेकंड वन कौन है, ई है, और ई का रैंक 2 है। अब 2 से छोटा कौन रैंक है, यहाँ पे सिर्फ ए है, दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। एंड डिवाइड बाई कितना, जो रिपीट करता है, कौन रिपीट कर रहा है फिलहाल यहाँ पे, टी रिपीट कर रहा है। ओके, आर का रैंक 8, और 8 से छोटा कौन कौन है, 1 2 3 4 5। 5 क्वान्टिटी 5 लेटर से जो आर से छोटा था, एंड डिवाइड बाई रिपीट दैट इज 2 का फैक्टोरियल। एम का रैंक है 4, और 4 से छोटा कौन है, 1 2। दो ही ऐसा चीज़ है लेटर है जो छोटा है, मतलब 2 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल। यू का रैंक है 10, और 10 से छोटा कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6। सारे क्या है, छोटे हैं 10 से, एंड डिवाइड बाय जो रिपीट कर रहा है दैट इज 2 का फैक्टोरियल। टी का रैंक कितना है, 9। अब 9 से छोटा कौन कौन है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4 हो गया, एंड डिवाइड कितना कर दिए, 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ से आगे तक राइट साइड में जो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो टी था, फिर यहाँ पे भी टी है, तो डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल। ए का रैंक है 1, बट 1 से छोटा कोई होता ही नहीं है, तो इसमें 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, टी का रैंक है 9, और 9 से छोटा कौन है, 3 6 और 5, दैट इज 3 लेटर्स आर देयर। एंड डिवाइड बाई कुछ करना पड़ेगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ से आगे तरफ अगर देखा जाए तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, आई का रैंक है 3, और 3 से छोटा कोई भी नहीं है। 6, ओ का रैंक है 6, और इससे छोटा कौन है, 1 एलिमेंट है, एंड इससे छोटा कोई भी नहीं है। ओके, एंड सेम इसमें भी 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 6 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल एंड 10 का फैक्टोरियल। अब प्रोसीजर क्या था, ये सारे को क्या करना है आपको, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना था। तो ये सारे को मैंने मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, और आप लोग इसको आराम से जाके सरफ में जाके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैंने किया हुआ है
है रफ में जाके, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज कितना हो जाएगा ये आपका 6, और इंटू 3 करेंगे तो 18, प्लस दिस इज 0, दिस इज, ये थोड़ा बड़ा होते जाएगा धीरे धीरे करते हुए, ये आपका हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 6/2 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल जब करेंगे तो 2160 आता है, 2160। ओके, अब जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और थोड़ा बड़ा नंबर आएगा 5040, एंड इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 100,100,800। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 181,181,440, एंड द लास्ट वन, मतलब इस दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपका 1088640। बड़ा खतरनाक सा नंबर आया हुआ है। ओके, और आपको अगर परमुटेशन का रैंक चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप इस सारे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जब इस सारे को ऐड करेंगे तो आएगा 1176100। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का परमुटेशन नाम वर्ड का रैंक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर बेसिक मेथड से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो स्टेप तो आपको पता ही है, आप लोग जाके एक बार चेक कर सकते हैं, और मैंने एक जगह पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ क्या आया हुआ है, ठीक है। आप लोग जाके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अरेंज करके बना सकते हैं। देखिए, इसको शॉर्टकट मेथड से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इतना रैंक, ठीक है। अब जब इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो सारे को देखिए क्या क्या स्टार्टिंग करेंगे, ए से लेके ABCD के अलॉन्ग जाना पड़ता है, और कहाँ तक जाएंगे, परमुटेशन नाम के वर्ड तक। तो मैंने यहाँ पे किया है, आप लोग बस ध्यान से देखते चलिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक पेज में तो स्क्रीन में तो आ नहीं रहा है वैसे, सारे को कैलकुलेट सही से करना है, एंड देन फाइनली हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो मिला कुछ आंसर लाइक दिस। ये सारा वर्ड्स, सारा नंबर्स मिला था, जब मैंने सबको ऐड किया फाइनली तो इसका वैल्यू भी उतना ही आया जो मैंने शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट किया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग अगर इसमें कोई डाउट हुआ तो हमको पर्सनली मतलब कमेंट में बता सकते हैं, या तो वैसे कमेंट में बताना ही सही रहेगा, मैं डिस्क्राइब कर दूंगा बढ़िया से, ठीक है। थैंक यू।